नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 2,31,55,000 सेकंड में जिस कोरोना वायरस ने दुनिया के 2,02,83,000 लोगों को अपना शिकार बनाया, अब उस कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोरोना के पहले मामले के पूरे 268 दिन बाद जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत राहत देने वाली है, बल्कि इसे खुशखबरी कही है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जिस वायरस ने जिंदगी को कश्मकश में डाल रखा था, उस वायरस का काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि रूस ने कोरोना को बेअसर करने वाली वैक्सीन बना ली है। आ गई दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। तैयार हो गई कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन। रूस ने कर दिया कोरोना वैक्सीन का ऐलान। करीब 8 महीने लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो जाने का ऐलान कर दिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस कोरोना वैक्सीन के बनाए जाने की पुष्टि की है और खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी खुशखबरी दुनिया को दी है। इस वैक्सीन का पहला टीका किसी और को नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बेटियों को लगवाकर एक नजीर पेश कर दी है और इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के शक को चुनौती दे दी है। Повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. पुतिन की बेटी को जब इसका टीका लगाया गया और इसके बाद उनमें कोरोना का कोई लक्षण नजर नहीं आया, इसी के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी तादाद में वैक्सीन की डोज तैयार करके पूरी दुनिया को मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल इस वैक्सीन की लिमिटेड डोज तैयार की गई है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाने के बाद इस वैक्सीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर से शुरू हो सकता है। रूस ने कहा कि वो अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। रूस ने दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने की बात तो कही है, मगर कई देश अभी इसे लेकर हिचक रहे हैं। पश्चिमी देशों समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जताई है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वो अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजी जाए और रूस की आम जनता पर वैक्सीन का असर देखने के बाद बाकी देश इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन रूसी एजेंसी टास के मुताबिक रूस में ये वैक्सीन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया होगी। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट से पूरा किया जाएगा। बाकी देशों के लिए भी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। इस वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है और अब रूस की तरफ से किया गया यह ऐलान अगर सही साबित होता है और WHO की तरफ से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो दुनिया भर के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है। मॉस्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडेनो वायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि इस तरह के वायरस से लड़ने वाली यह वैक्सीन उसके 20 साल की रिसर्च का नतीजा है। वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं वे खुद को रेप्लिकेट यानी कॉपी नहीं कर सकते। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। हालांकि कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि रूस की सेशेनोव यूनिवर्सिटी में पिछले 20 सालों से कोरोना वायरस की इस फैमिली के संक्रमण पर रिसर्च की जा रही थी। लिहाजा जब कोविड-19 के वायरस ने दस्तक दी, तब इस रिसर्च की दिशा को इस वायरस के वैक्सीन बनाने की तरफ मोड़ दी गई। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तैयार किया है। अगर रूस में कोरोना वायरस के हालात की बात करें तो यहां करीब 9 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं।
रूस में 15,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस उन देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं। रूस में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के कुछ और सदस्य भी इस वायरस की चपेट में आ गए थे। रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो फुर्ती दिखाई, वो दुनिया भर के गले नहीं उतर रही। रूस में इसी हफ्ते से ये वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी, मगर वहीं पर इसका विरोध भी होने लगा है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को इसकी डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। करीब 8 महीने और 2.5 करोड़ मरीजों के बाद लगता है अब इस साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ ही जाएगी। अभी तक इस बात का इंतजार था कि सबसे पहले कौन सा देश वैक्सीन बनाता है, मगर अब सवाल यह है कि कौन कौन वैक्सीन बनाता है, क्योंकि इस रेस में दुनिया के कई देश हैं और ये देश कामयाबी की दहलीज तक पहुंच भी चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। कुछ देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे चरण में सफल रहे हैं, तो वहीं भारत में भी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही है और इस बीच एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये ट्वीट था साइंटिफिक पत्रिका द लेसेंट के एडिटर रिचर्ड हॉटन का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन पर स्टडी के नतीजे पब्लिश होने वाले हैं। हॉटन ने ट्वीट किया, कल वैक्सीन, कह रहा हूं बस। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। कामयाबी के करीब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी इस दौड़ में आगे नजर आ रही है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी टीबी की दवा से कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। हालांकि ये टीका कोरोना वायरस से सीधे लड़ने में मददगार नहीं है, लेकिन ये टीका शरीर के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में सफल हुआ है। इस टीके के भी 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। आखिरी चरण के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं, यानी मुमकिन है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी जल्द ही वैक्सीन तैयार करने की घोषणा कर दे। वैक्सीन को लेकर चीन की छलांग। चीनी वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के टीके बनाने की दौड़ में आगे हैं। जिस देश में सबसे पहले ये महामारी फैली, उनके वैज्ञानिकों को इस वायरस के टीके तैयार करने के लिए ज्यादा सैंपल भी मिले। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल कर लिए हैं। कुल मिलाकर चीनी कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। कंपनी अपने आखिरी ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में करना शुरू कर चुकी है। इन देशों में ट्रायल के दौरान ठीक हुए लोगों के आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन कोरोना के मरीजों पर असरदार है। मगर ये बाजार में कितनी जल्दी आ पाएगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अमेरिका को भी वैक्सीन से उम्मीद। अमेरिका में टेस्ट की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन से लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसा वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड मोडेरना इंक में डॉक्टर फाउची के साथियों ने इस वैक्सीन को विकसित किया। इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। इस लिहाज से ये उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर तक ये अमेरिकी वैक्सीन तैयार हो सकती है। रूस पर फॉर्मूला चुराने का आरोप। उधर रूस ने भी दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब तरीके से पूरा कर लिया है। मॉस्को में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं, जिसे इंसानों पर सुरक्षित पाया गया है।
जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया की सबसे जल्दी तैयार हुई वैक्सीन को भी बनने में 1.5 साल लग गए थे, तो क्या कोरोना की वैक्सीन को भी बाजार तक आने में इतना ही वक्त लगेगा? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीन के ट्रायल या तो शुरू हो चुके हैं या अपने आखिरी चरण में, यानी कोरोना को बेअसर करने वाली वैक्सीन जल्द ही मिलने वाली है। उम्मीद है कि यह खुशखबरी देश के मेडिकल संस्थानों से भी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि देश की 7 बड़ी दवा कंपनियां इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी है। मगर सवाल यह है कि आखिर एक वैक्सीन को तैयार होने के लिए किन किन पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि अगर वैक्सीन बन भी गई तो उसे आते आते 2020 का ये साल निकल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी दवा कंपनियों का दावा है कि वो इससे पहले ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो सकती हैं। घरेलू फार्मा कंपनियां जैसे भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, ज़ायडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल ई कोविड-19 का टीका तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। हालांकि कोई टीका या वैक्सीन बनाने के लिए यूं तो कई सालों की टेस्टिंग और उसके बाद उसके प्रोडक्शन में वक्त लगता है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल होगा कैसे? ट्रायल के लिए तैयार होने वाले लोगों को कंसेंट लेटर पर साइन करना होगा। वॉलंटियर की सेहत से जुड़े आंकड़ों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। जिस बीमारी का परीक्षण किया जाना है, वॉलंटियर उससे संक्रमित न हो। जिन मरीजों पर ट्रायल किया जा रहा है उनकी कोरोना की प्रक्रिया चलती रहेगी। मरीजों को कोरोना की दवा के अलावा ट्रायल के लिए और भी दवाएं दी जाएंगी। यूं तो चीन और उसकी वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना की शुरुआत साल के शुरुआती महीने में ही हो गई थी, मगर हिंदुस्तान में हमने मार्च के महीने से कोरोना को संजीदगी से लेना शुरू किया। अप्रैल, मई, जून के महीने में हमने हर मुमकिन एहतियात बरती कि देश में कोरोना न फैलने पाए। इससे डरना भी जरूरी है, मगर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बीमारी से निजात दिलाने वाली वैक्सीन मिलने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।